माँ के संग गए और यमुना के तट पर ब्रह्मांड घाट में भगवान ने मिट्टी खाए ली। मैया ने कहा, च्योरे लाला तेने मिट्टी खाई है? कन्हैया बोले, मैया मैंने मिट्टी ना खाई। चल अपना मुखड़ो खोल। जब भगवान ने मुंह खोला तो इतने से मुख में इतना सारा ब्रह्मांड नजर आ गया। वाह, ये भगवान है। अच्छा, भगवान की भगवत्ता पर संदेह ना किया करो। भगवान सब कुछ करने की सामर्थ्यता रखते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यस्य सहस्री ज्ञान वैराग्य और चेव षडनाम भक्तिर्न। जिसके भीतर सृष्टि उत्पन्न करने की, पालन करने की, संहार करने की सामर्थ्यता हो, जिस परमात्मा के इतने से मुंह में ब्रह्मांड को दिखाने की सामर्थ्यता हो, उसके छोटे कन्हैया के छोटे से मुंह में यशोदा भी दिख रही है, नंद बाबा भी दिख रहे हैं। एक कन्हैया अंदर, मैया बोल रही है मुंह खोल। मैया घबरा गई। इतने से मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराने वाले ये कोई साधारण तो नहीं हो सकते ना, ये भगवान है। हाँ, हमारे बीच में सहजता से रहते हैं, सरलता से रहते हैं, हमारे बीच में हम जैसा बन के रहते हैं ताकि हमें भी उनके दरस परस का लाभ प्राप्त हो जाए। यदि भगवान सदा वैकुंठ क्षीर सागर में ही रहा करते तो बताओ फिर हम लोग कैसे कहते कि हाँ हम आज दावे से कहते हैं ना कि तुलसीदास जी ने भगवान को देखा है। हाँ, आज हम विश्वास से कहते हैं ना कि मीराबाई ने भगवान को देखा है। चलो, हमने यदि प्रत्यक्ष नहीं देखा ध्रुव और प्रहलाद की तरह, तो जिसने देखा है हम उनके बारे में चर्चा तो कर सकते हैं, और चर्चा करेंगे, गुणानुवाद करेंगे तो मुझे विश्वास है कि जैसे ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, नरसिंह को भगवान ने दर्शन दिया, यदि हम विश्वास से चलते रहे इसी पथ पर तो हमें भी बिहारी जी मिलेंगे कभी ना कभी। हम पर कृपा होगी कभी ना कभी। देखो, अब आप कहो कि महाराज जी क्या भगवान अभी नहीं मिले? देखो, आपको मैं उदाहरण से समझाता हूं। एक मैया हमारे पास आई कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा, गुरुजी हमने आपको टीवी पे तो बहुत देखा है, आज हम प्रत्यक्ष देखने आए हैं। टीवी पे देखना और प्रत्यक्ष देखना दोनों बातें अलग अलग हैं कि नहीं? हाँ या ना? अच्छा, टीवी में देखने में ज्यादा मजा है कि प्रत्यक्ष देखने में? हाँ, कथा को टीवी में सुनने में ज्यादा मजा है कि प्रत्यक्ष बैठकर सुनने में? प्रत्यक्ष। बस कहने का तात्पर्य यह है, एक मैया ने हमसे कहा कि हमने आपको टीवी पर देखा है, आज प्रत्यक्ष देखने आए हैं। उसी प्रकार आप और हम भगवान को हमने मंदिर में देखा है, सबके भीतर देखा है, पर एक बार उन्हें प्रत्यक्ष देखने का भाव है। उसी प्रकार जैसे आपको प्रत्यक्ष कथा सुनने का भाव है, तो हम लोगों ने सबने भगवान को देखा है। बिहारी जी भगवान ही है, मंदिर में जाओ भगवान ही है, कण कण में वह परमात्मा ही है। पर वह प्रत्यक्ष जो ध्रुव जी को लाभ मिला दर्शन का, जो प्रहलाद जी को लाभ मिला दर्शन का, कि वो खड़े हैं और हम उन्हें टुकुर टुकुर देख रहे हैं, वो भी हमें टुकुर टुकुर देख रहे हैं, हम उनसे बातें कर रहे हैं, वो हमसे बातें कर रहे हैं। ऐसे भगवान को देखने के लिए जरा कड़ी मेहनत चाहिए। देखो, टीवी पर तो आप हमें देख सकते हैं, टीवी खोलो, साधना लगाओ, साधना चैनल देख लेंगे आप, मोबाइल पर देख लो। टीवी पर देखना सरल है, पर साक्षात देखना हो तो आपको चलकर वृंदावन आना ही पड़ेगा। उसी प्रकार भगवान को साक्षात देखना हो तो उस भक्ति के रास्ते पर चलकर उस परमात्मा के प्रेम तक जाना ही पड़ेगा। जब प्रेम से उस परमात्मा तक पहुंचोगे तब साक्षात्कार भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। ध्रुव को, प्रहलाद को, नरसिंह को, नामदेव को हुआ है।
यदि उन्हें हुआ है तो हम सबको भगवान का दर्शन होगा। भाव बना के रखिएगा, अभी काम चलाइएगा इसी से। हाँ, तो भगवान मिट्टी खाए मां ने पूछा, तो भगवान ने कह दिया ना हम भक्षितवानंबा सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। मां सब गलत बोल रही हैं, मुंह खोल के देख, मुंह खोला पूरा ब्रह्मांड नजर आया। अंत में भगवान ने मुंह बंद किया तो सब गायब हो गया, कुछ दिखा नहीं दोबारा में। भगवान ने मां को नहीं, हम सबको दिखाया है कि देखो मैं परमात्मा हूं। भगवान कह रहे हैं कि मैं वह निराकार ही हूं जो साकार बनकर बैठा हूं। मुझे समझने में गलती ना कर देना, संदेह ना कर लेना। भक्तों, भगवान के लिए केवल प्रेम की जरूरत पड़ती है, केवल श्रद्धा की जरूरत पड़ती है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये मां यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसके कारण भगवान ने की गोद में खेल रहे हैं? तब कहा कि ये यशोदा मां पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी। इनके घर कुछ साधु आए, साधु नहीं भगवान ही संत बनकर आए। कहा मां भिक्षाम देही, भीख मांगा, भूख लगी है मां, भोजन करा दो। जब मां यशोदा भोजन कराने के लिए रसोई देखती हैं तो उनकी रसोई में अन्न का एक दाना नहीं था। पास के एक गांव में गई और वहां भैया एक सेठ से कहा, सेठ जी हमें 2 रुपए उधार दे दो, हम संतों के लिए कुछ भोजन बनाना चाहते हैं। वो सेठ नियत का खोटा व्यक्ति था। धरा बड़ी सुंदर थी, धरा की सुंदरता पर वो सेठ लट्टू हो गया और उस सेठ ने धरा से कहा, सुनो यदि तुम हमें अपने स्तन दे दो तो हम तुम्हें 2 रुपए दे सकते हैं। धरा बोली, आप क्या चाहते हैं? वो कहने लगा कि मैं तुम पर मोहित हो गया हूं, तुम बड़ी सुंदर हो। वो व्यक्ति कामांध हो गया। तब धरा उसके विचारों से, उसके विचारों को समझ गई और धरा ने कहा कि तुझे यदि मैं अपने स्तन दे दूं तो मुझे 2 रुपए दे देगा? उसने कहा हाँ। निकाल कर 2 रुपए तराजू पर रख दिया। कहा बस मैंने अपना कार्य पूरा कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। धरा बोली ठीक है, अब मैं अपना काम पूरा करती हूं। धरा ने पास में ही वहां चाकू पड़ी थी, उस चाकू को उठाकर उस धरा ने अपने दोनों स्तन काट दिए। काट करके चाकू से अपने स्तन उस सेठ के हाथ पर दे दिए। कहा जा, तुझे मेरे स्तनों से प्रेम है तो तू स्तनों को रख, मुझे संतों से प्रेम है तो मैं ये 2 रुपए लेकर जाती हूँ। धरा गई, बाजार से सामान खरीदा और संतों को भोजन बनाकर परोसा। जब संतों ने देखा कि धरा की साड़ी रक्त से भरी है, पूछ लिया, देवी आपके शरीर में ये रक्त कहां से आया? पूरी राम कहानी सुना दी। आपके लिए भोजन लेने गई थी, उधार मांगा था कि लकड़ी बेचकर सब चुका दूंगी, पर दुनिया बिना कुछ लिए देती कहाँ है, इसलिए मैंने अपने स्तन दे दिए उसको। मेरी सुंदरता पर, मुझ पर नियत उसकी आ गई। धरा ने पूरा वृत्तांत कह सुनाया। तब उन संत से स्वयं भगवंत प्रकट हो गए। वाह माँ, वाह मेरी मैया, आपने हम जैसे संतों के लिए, भूखों के लिए अपने स्तन का दान कर दिया। इसका तात्पर्य यह है कि शरीर के अंग को काट कर भी यदि किसी भूखे को भोजन कराना पड़े तो भूखे को भोजन कराइएगा, उसे घर से भूखा लौटाइएगा मत। इस कथा का केवल यही अर्थ है कि शरीर के अंग भी काटने पड़ जाए तो काट दीजिएगा। धरा ने जब संतों को देखा तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, मां
आपने हम संतों के लिए, आपने साधु सेवा के लिए अपने स्तनों का दान दिया है। अगले जन्म में मैं आपका बेटा बन के इन्हीं स्तनों का पान करूंगा, दूध पीऊंगा। वही धरा यशोदा बनी और वही भगवान आज यशोदा की गोद में कृष्ण बनकर खेल रहे हैं। भक्तों, एक राजा थे जिनका नाम था शिवी, राजा शिवी। आज वो राजा दरबार पर बैठे थे, सर्दियों का समय था, बाहर धूप में दरबार लगा था। अचानक एक बहेलिया का पिंजरा खुला और जंगल में उसने पिंजरे में पक्षी भरे थे, कबूतर भर लिए थे पकड़ के। तो एक कबूतर उड़ गया और उड़ करके संयोगवश वो कबूतर राजा की गोद में गिरा। अब वो कसाई आया और कहा, कसाई ने, भैया हमारा कबूतर दो, हम इसे मारेंगे, हम तो घर ले जा रहे हैं, इसको मारकर खाएंगे। राजा शिवी ने कहा, भाई ये मेरी गोद में आया है, इसलिए अब इसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। शरण में आए हुए को हम यूं ही नहीं जाने देंगे, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए अब तुम इसे छोड़ दो क्योंकि ये मेरी शरण में आ गया है। कसाई बोला, ना, बहेलिया बोला, ना, मुझे तो मेरा कबूतर चाहिए, मैंने पकड़ा है, आप राजा हैं तो हम पे अत्याचार करेंगे। राजा ने लाख समझाया पर बहेलिया समझने को तैयार नहीं। फिर बहेलिये ने कहा कि एक शर्त पे मैं मान सकता हूं। बोली, जितना वजन इस पक्षी का है उतने वजन का मांस मुझे दे दिया जाए, उतना मांस मुझे दे दिया जाए। राजा सहर्ष तैयार हो गए। ठीक है, इसका वजन कितना, तराजू बांधी गई, एक पलड़े पर उस पक्षी को रखा गया और दूसरे पलड़े पर राजा ने मांस रखा। अच्छा, राजा मांस कहां से लाए होंगे? क्योंकि मांस रखेंगे तो किसी को तो मारेंगे ना। राजा ने किसी को नहीं मारा, राजा ने अपना शरीर का मांस, अपनी जंघा का मांस काट के तराजू पे रखा। देखिए, ऐसे धर्मनिष्ठ राजा कि जो एक पक्षी के लिए अपना शरीर तो काट सकते हैं पर किसी की हत्या नहीं कर सकते, ये संकल्प वाले राजा, ऐसा भारत था मेरा। राजा शिवी ने अपना शरीर का जंघा का मांस काटकर तराजू पर रख दिया, फिर दूसरी जंघा का काटा, फिर भी पक्षी का बल ज्यादा था, भार ज्यादा था। तीसरा, राजा ने अपने हृदय का, यहां का मांस काट करके और रखा, फिर भी कबूतर का मांस ज्यादा। शास्त्रों में उल्लेख है कि राजा ने अपना एक पांव काट दिया, एक पांव एक पक्षी के लिए शिवी ने काटकर और तराजू में रख दिया, पर फिर भी उस मायावी पक्षी का भार ज्यादा था। वो कोई सामान्य पक्षी नहीं था। शिवी की परीक्षा लेने के लिए भगवान आए। दूसरा पांव रख दिया, एक पक्षी के लिए दूसरा दोनों पांव रख दिए, और फिर भी जब पक्षी का वजन ज्यादा था, शिवी ने अपने बाल पकड़ करके तलवार अपनी गर्दन में रख दी। अब मैं अपनी गर्दन काट के अपनी गर्दन, अपना मस्तक रख दूंगा। और जब मस्तक काटने लगे ना, तो उस पक्षी से भगवान प्रकट हो गए। वाह राजन वाह, ऐसा दानी मैंने नहीं देखा, जो एक पक्षी के लिए अपना बलिदान दे दे। ऐसा धर्मनिष्ठ अहिंसा का पुजारी राजा इस भारत को, ऐसे राजा फिर मिलने वाले नहीं। ऐसे राजा धर्मनिष्ठ। भक्तों, ऐसे अहिंसावादी राजाओं की कथा आज लोग सहज में मुर्गी, मांस, मछली मार कर खा लेते हैं। अरे कभी इन राजाओं के बारे में सुनो, समझो कि यहाँ हम लोग जान बचाने पर विश्वास रखते हैं, किसी की जान लेने पर विश्वास नहीं रखते। हो सके तो जीवन दान दो। अंत में जब भगवान प्रकट भये तो शिवी के संपूर्ण अंग ज्यों की त्यों हो गए, उनके हाथ पांव
सारा अंग ठीक हो गए, चरणों में गिर पड़े। शिवी भगवान से कहा, प्रभु आप, हाँ हम आपकी परीक्षा लेने आए थे। आपके जीवन में जब विपत्ति पड़े, विषम परिस्थिति आए, तो समझ लेना कि भगवान आपकी परीक्षा लेने आ गए। आप घबराइए मत, इस परीक्षा में पास होकर दिखाइए, पास होइए। भक्तों, इसलिए हम कहा करते हैं कि अपने घर से अतिथि को भूखा मत जाने दीजिएगा। राजा शिवी ने दान दिया अपने शरीर के अंग का उस पक्षी के लिए। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप भी दान देने का भाव जगाइए। यहां वृंदावन धाम पर, ये वृंदावन भगवान की निज क्रीड़ा स्थली है, लीला स्थली है। इस धरती पर साधु संत जो भगवान के आश्रित हैं, जो दिन रात भगवान का नाम जपते हैं, ऐसे संतों का सुबह हमें दर्शन और ऐसे बड़े संतों को भोजन कराने का अवसर हमें मिलता है। इस अवसर को हम कैसे गवाएं? हाँ, इस भीड़ में ना जाने कब मेरे गोविंद आकर खड़े हो जाएं, कब मेरे गोविंद दानों हाथ पसार कर कहें कि मुझे भी आज रोटी खानी है। इसलिए आप इस अन्न क्षेत्र से जुड़िएगा। यहां हजारों रोटियां रोज बंटती हैं। 8 से 10 हजार रोटियां यहां अन्न क्षेत्र में लगभग रोज बंटती हैं। कभी ज्यादा भी होती हैं, इससे कम नहीं होती। लगभग 2000 साधु भोजन करते हैं। हाँ, 2000 लोग लगभग रोज भोजन करते हैं। आप इस अन्न क्षेत्र में आप अपने बच्चों के नाम से, जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर जब आप देते हैं, तो ये संत लोग बड़े प्रेम से प्रसाद आपका ग्रहण करते हैं। और जब वो पेट भर के खाते हैं ना, याद रखना, जब कोई पेट भर के खाता है आपके द्वारा, तो उसके अंदर से जो डकार निकलती है ना, वो डकार ही आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होती। वाह, आपने तृप्त कर दिया, सामने वाले को पेट भर दिया। अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं है। इसलिए आप इस अन्न क्षेत्र से जुड़कर, यहां नित्य सेवा चल रही है, ये महीनों से चल रही है। कब से चल रही है आप देख रहे हैं। और मैं यही अब भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हे बिहारी जी, इस दास अनिरुद्ध की ये सेवाएं आखिरी श्वास तक चलती रहें। हे नाथ, ये सेवा हमेशा चलती रहे, अन्न क्षेत्र चलता रहे, लोग भोजन करते रहें। अरे मानव जीवन की यही तो सार्थकता है। इन हाथों से हम दान करते रहें। 4 रोटी हम खाते हैं तो 1 रोटी दान कर लें। इसलिए कहता हूं कि आप जरूर इस अन्न क्षेत्र से जुड़िएगा। हाँ, आप जरूर किसी संत को भोजन कराने का संकल्प लीजिएगा। और यहां पर वृद्ध माएं, बूढ़ी हमारी माएं, जिन माओं को जब अपने बच्चों ने, खुद की संतान ने लाड़ नहीं किया, प्यार नहीं किया, दुलार नहीं किया, जिस उम्र में, बुढ़ापे में सबसे ज्यादा माँ बाप को बच्चों की आवश्यकता होती है, तभी बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, माँ को घर से निकाल देते हैं। माँ यशोदा दही मंथन कर रही थी, कन्हैया आए, माँ मों को दूध पिलाए दे। कन्हैया बोले, मैया दूध पिलाए दे। मैया दूध पिलाए हुए लगी। तभी चूल्हे पे चढ़ा हुआ दूध उफनने लगा।
उस दूध ने विचार किया कि मैं कृष्ण के लिए पक रहा था, अब कृष्ण ने माँ का दूध पी लिया तो मेरे रहने का अर्थ क्या। तो उफन उफन के वो आग में अपने आप को समर्पित कर रहा। जीने से अब कोई फायदा नहीं। तब तक मां अंदर गई और जब बाहर आई तो कन्हैया घर की सारी मटकियों को तोड़ रहे थे। सारी मटकियों को तोड़ दिया। अच्छा, भगवान ने मटकियों को क्यों तोड़ा? क्योंकि मां यशोदा मटकियों को बड़ा संभाल के रखा करती थी। मैया की आसक्ति मटकियों से ज्यादा थी। जैसे आप लोगों की भी आसक्ति ना, ये मेरे सास के हाथ की है, ये आजी सास के। हमारी माताओं को ना घर के सामानों से बड़ा लगाव हो जाता है। सामान रखा रखा खराब होएगा पर वो अपने हाथ से देती नहीं है किसी को। खराब हो जाए भले सड़ जाए पर वो अपने हाथ से देती नहीं। दिया करो, नया सामान आ जाए तो पुराने को रखने की जरूरत क्या है, दान कर दो। पर बहुत सारी माताएं ऐसी होती है, कंजूस, नहीं देती, रखा रहेगा। इसलिए कहते हैं दान, जो आपके घर में एक्स्ट्रा है, जरूरत से ज्यादा जो चीज है, सब विधाता ने केवल देने के लिए दिया है तुम्हें। देकर पुण्य क्यों नहीं कमाते? आपकी जरूरत से ज्यादा जो है आपके पास, वो सब विधाता ने देने के लिए दिया है। नहीं देने से चोरी लगती है, यही चोरी है। आपकी जरूरत से ज्यादा कपड़े आपके हैं तो कपड़े दान कर दो। जरूरत से ज्यादा बर्तन है, बर्तन दान कर दो। जरूरत से ज्यादा गद्दा रजाई तकिया है तो सब दान करो। जरूरतमंद बहुत मिल जाएंगे आपको। जरूरत से ज्यादा आपके इतने पैसे आपके पास कि आपकी सारी जरूरतें भी पूरी हो गई, फिर भी बहुत पैसा है, तो आप भी इस अन्न क्षेत्र से जुड़िए। आप भी किसी माँ के लिए एक भवन का निर्माण कर दीजिए। यहाँ एक माँ के लिए आप संपूर्ण कमरा बनाकर माँ की सेवा में समर्पित कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं छाया दान। आप अपने द्वारा एक कमरा बनवा के माँ के लिए समर्पित करेंगे, उसमें माँ रहेंगी, तो वो दुआ, वो आशीर्वाद क्या नहीं मिलेगा? अरे भाई, हम ये सारा काम केवल इसलिए कर रहे हैं कि इस काम से आप लोग भी जुड़ें। और मेरा तो कल्याण होगा ही, पर जो जुड़ते जाएंगे इस कार्य से, बिहारी जी बस उन पर कृपा करते जाएंगे। इस अच्छे कार्य से आप सभी अपनी सामर्थ्यता के अनुसार जुड़ते चले जाइए। एक माँ के लिए कमरा बनवा के देने लायक हैं तो कमरा का दान, कमरा बनवा के नहीं दे सकते तो एक छत का ही सहयोग, नहीं तो एक दीवार का, नहीं तो एक ईंट का। एक मैया तो हमारे पास 5 रुपए लेके आई, बोले महाराज जी हमारे पास 5 रुपए है, अब दान ले लो 5 रुपए का। हमने कहा लाओ 5 रुपए ले लेते हैं। 5 रुपए का हमने माँ के सामने नमक खरीदा और नमक खरीद करके और बनने वाली जो अन्न क्षेत्र में दाल सब्जी बनेगी ना, 5 रुपए का नमक दाल सब्जी में डाल दिया। हमने कहा ले तेरी तरफ से आज भंडारा हो गया। सबके मुंह पे वो नमक जाएगा कि नहीं? सारी दाल में 5 रुपए का नमक बहुत होता है, हाँ या ना? हाँ। तो आप ये मत सोचो कि आपका दान कम है, दान कम ज्यादा नहीं होता। अरे भाई, आपका 1 रुपए भी किसी की भूख मिटा सकता है, किसी की आंसू पहुंच सकता है, किसी का दर्द कम कर सकता है। यहां पर रोज दवाइयां दी जाती हैं जरूरतमंदों को। आपका पैसा पता नहीं किसकी पीड़ा दूर करने के काम आए, इसलिए जरूरत से ज्यादा जो विधाता ने दिया है सेवा में लगाइए। आज मां यशोदा ने लाला को कहा तूने मटकी तोड़ दी, आज ऊखल से बांधूंगी। लाठी लेकर दौड़ पड़ी, उस परमात्मा को पकड़ना चाहती है जिस परमात्मा ने 2 पग भूमि में दुनिया नाप ली है। आज उसे पकड़ने मां चल रही है। बामन बन के नापे ना। अब भगवान को पकड़ने चली
तो भगवान को हम पकड़ तो नहीं सकते, पर पकड़ने के लिए दौड़ सकते हैं। और जब दौड़ेंगे ना तो कभी ना कभी भगवान कृपा करके पकड़ में आएंगे जरूर। हम दौड़ें बस, आएंगे वो, निश्चित आएंगे, चल पड़े। और भगवान जब पहुंचे आगे आगे, मैया समझ गई अब पकड़ना मुश्किल है, तब भगवान ने कृपा कर दी और कृपा करके मैया ने पकड़ लिया। ऊखल से बांधा तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। भगवान को बांधने में कितने अंगुल रस्सी कम पड़ी? 2 अंगुल। ये 2 अंगुल क्या है? अहमता और ममता। भगवान को वही बांध सकते हैं जिन्होंने अपने अहंकार को मिटा दिया है, अपने मैं को समाप्त कर दिया है। अच्छा, आप लोगों से अहंकार मिटा के नहीं अपना? कुछ कम हुआ? कुछ लोगों का तो बहुत कम है, पर कुछ लोगों का अहंकार अभी भी जिंदा है। हम तो चाहते हैं कि अहंकार मर जाए। हा? अहंकार का जिंदा होना ठीक नहीं है। यदि ये जिंदा रहा आपके अंदर तो ये घोर नरक ले जाएगा। हाँ मैया जी, ओ मैया, हो गई पंचायत? घोर नरक ले जाएगा ये अहंकार। इसलिए धोखे से भी अहंकार ना कीजिएगा। अच्छा, आप लोगों के भीतर अहंकार है कि नहीं? कि गोल गोल नहीं है? अच्छा, आप लोग, आपका घर है, आपके रहने का खुद का घर है कि किराए से रहते हो? मैया जी, आपके बेटे कितने हैं? 1 बेटा, 2 बेटा, किसी का 1, किसी के 2, किसी के 4। पहले तो 12-12 होते थे, अब 12 वाले केस तो नहीं होते। पहले जमाने की माताएं बैठी होती कक्षा में तो वो आप तो इशारा कर देती हो 2 बेटे हैं, 4 हैं, पर उनको फिर 2 बार हाथ उठाना पड़ता। पर वो दौर चला गया। आपका घर है तो वो घर आपका ही है, ठीक बात। जिस घर में आप रह रहे हो वो आपका ही है ना? हाँ, अभी तो ऐसे ऐसे कर रही थी मैया, अब कह रही मेरी माँ, जिस घर में हम रह रहे हैं वो घर तो छोड़ दो, यहां तक कि ये जो शरीर है हमारा, ये भी अपना नहीं है। हाँ, पर व्यवहार जगत में तो कहना पड़ता है कि ये घर हमारा है। व्यवहार जगत में कहो, देखिए ऊपरी मन से चलता है, ये घर मेरा है, ये बेटा मेरा है, ये व्यवहार जगत में कहना पड़ता है। मेरा नाम अनिरुद्ध है नहीं, पर व्यवहार जगत में बताना पड़ेगा कि मेरा नाम अनिरुद्ध है। हाँ, व्यवहार जगत में कहना पड़ता है कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरी मां है, पर सच्चाई यह है कि आप इसे अपना माने ना। जिस घर में आप रहते हैं वो घर में आप रहो, अच्छी बात है, पर व्यवहार जगत में तो कहो कि ये घर मेरा है, पर भीतर से ये बात बिल्कुल पक्का कर लो कि ये घर मेरा नहीं है, ये तो बिहारी जी का घर है, ये बच्चे मेरे नहीं हैं। व्यवहार जगत में तो कहो कि हाँ हमारे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, पर व्यवहार जगत में हो, रियल भाव ये हो कि हमारे 2 बेटे नहीं, प्रभु ये सब संतान तेरे ही संतान है, ये बेटी तेरी, बेटा तेरा, यहाँ तक कि ये घर तेरा, काम तेरा, धंधा तेरा, बिजनेस तेरा, और तो सब ठीक है प्रभु, ये जो श्वास लेने के लिए तूने शरीर दिया है, ये श्वास लेता हुआ शरीर भी तेरा है, ये भी तो मेरा नहीं है, ये भी किराए का है, आज है कल रहेगा। यदि ये मेरा होता तो फिर मैं मरता क्यों? बोलो, फिर मैं बुढ़ा क्यों होता, मेरे बाल क्यों पकते?
शरीर मेरा होता तो मैं सदा जवान बना रहता, बुढ़ा क्यों हो जाता। आंखों से कम दिखने लगा, तुम्हारा था तो रोका क्यों नहीं। कानों से कम सुनाई पड़ने लगा, शरीर तुम्हारा था तो तुमने रोका नहीं। सच कहता हूं मेरी मां, तुम्हारे शरीर पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। यदि हो तो बता दो, किसी का है? यदि तुम्हारे शरीर पर तुम्हारा अधिकार नहीं हो सका तो फिर क्यों किसी पर अधिकार जमाते हो मेरी मां? यही तो अज्ञानता है। क्यों किसी पर, ये मेरा बेटा, तुमने अधिकार जमाया, ये गलत है। ये घर मेरा है, ये अधिकार जमा रहे हो ना, तुम गलत है। अरे भाई पागल मत बनो, ठगे जा रहे हो तुम लोग। ये ठगना है, माया हम सबको ठग रही है। ये शरीर भी अपना नहीं है तो हम किसे कहें कि ये अपना है? इस पर ही अधिकार नहीं है मेरा। मैं बीमार पड़ जाता हूं कई बार, मैं नहीं चाहता कि मुझे सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, पर हो जाता है। आपने देखा होगा कई बार मैं खांसता हुआ कथा सुनाता हूं, खांसी आती है तो मैं थोड़ी चाहता हूं कि मुझे खांसी आए, पर आती है। इसका मतलब यह है कि बेटा ये शरीर पर तुम्हारा अधिकार नहीं, इस पर अधिकार नहीं है, तो तुम किस पर अधिकार जमा रहे हो ये तो बताओ। पत्नी पर अधिकार जमा रहे हो, बेटे पर अधिकार जमा रहे हो, पैसों पर अधिकार जमा रहे हो। तुम्हारे बाप दादे भी ऐसे अधिकार जमाते थे और जमाते जमाते मर गए। उनका भी शरीर हम सब ने जलाया है। हमारे बाप दादों का शरीर जलाया कि नहीं? हाँ, वो भी कभी अधिकार जमाते थे, ये मेरा है, ये मेरा। लोग झगड़ा करते हैं, मेरा है, मेरा है, मेरा मेरा मेरा, मैं इसका मालिक हूं। मूर्ख है ये आदमी जो दावा कर रहा कि मेरा है। तेरा शरीर पर ही अधिकार नहीं है तो तेरी संपत्ति पर क्या अधिकार है तेरा? ये केवल अज्ञानवश लोग बातें करते हैं, इन्हें ज्ञान नहीं है, ना यथार्थ ज्ञान नहीं है, उचित ज्ञान नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप व्यवहार जगत में ना रहो, पत्नी के संग रहो, पति के संग रहो, बच्चों के संग रहो, कमाओ, मन लगा के पैसा कमाओ, खूब काम करो, परंतु भाव यह बना रहे कि प्रभु ना तो पत्नी मेरी, ना पति मेरा, ना पुत्र मेरा, ना शरीर मेरा, ना पैसा मेरा, ना काम धाम मेरा, सब तेरा है, मैं भी तेरा हूं। तूने जिम्मेदारी दी है वो निभा रहा हूं बस। मेरे बिहारी जी ने मुझे माओ की सेवा की जिम्मेदारी दी है। मेरी जिम्मेदारी क्या है? माओ की सेवा करना। मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। माएँ आती हैं, मैं उनकी सेवा करता हूं। मैं उनको दूध रोज पिलाता हूं माओ को कि माँ रोज दूध पियो, रोज पेट भर के भोजन करो, और कोई चीज की जरूरत हो तो बताओ। भगवान ने मुझे सेवा के लिए लगाया है, मैं सेवा करूं, बस इतना मेरा अधिकार है सेवा का। मैं ये अधिकार ना करूं कि ये मेरा है। मुझे रोज के 100 रुपए मिलते हैं, माना कि 100 रुपए मुझे रोज के मिलते हैं, तो मैं उस 100 रुपए से सदुपयोग करूं, जहां जहां जरूरत है दूं। मैं ये ना कहूं कि ये 100 रुपया मेरा है, इस पर मेरा अधिकार नहीं है। अधिकार करके भी क्या करूंगा मैं? इसे खाऊंगा क्या? क्या कर लूंगा मैं इसका? ये काम के लिए ही तो बना है। रिजर्व बैंक ने काम के लिए बनाया, आदान प्रदान के लिए, खाने के लिए तो नहीं बनाया। खाने के लिए तो रोटियां बनी है। इसलिए तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम गलतफहमी पे जी रहे हो। गलतफहमी मिटा दो, सब भगवान का है। तुम्हारा यदि शरीर था तो बुढ़ापे में पैरालिसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है। जिसको लकवा मार जाता है उसकी एक उंगली हिलाओ, हिलती है क्या? उसकी मर्जी से उंगली भी नहीं हिलती, तो तुम कहते हो ये मेरा है। तुम मेरा मेरा छोड़ दो, तुम अपनी उंगली हिला के दिखाओ। याद रखना मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये शरीर यदि काम कर रहा है, मेरी आंख काम कर रही है, तो मेरी मर्जी से नहीं, बिहारी जी की मर्जी से काम कर रही है। जब तक वो चाहेंगे मुझे दिखेगा, वो नहीं चाहेंगे तो मैं अंधा हो जाऊंगा, दिखना बंद। जब तक वो चाह रहे हैं ना मुझे सुनाई पड़ रहा है, वो नहीं चाहेंगे तो सुन नहीं पाऊंगा। जब तक वो चाह रहे हैं मैं चल रहा हूं, वो नहीं चाहेंगे मैं चल नहीं पाऊंगा। मैं किस पर अधिकार जमाऊं, किस पर दावा करूं? मुझे तो कुछ नहीं दिखता कि मैं किसी पे अधिकार जमा सकूं। आप लोगों को दिखता है तो आप जमाते हैं। पागल मत बनना, बहुत पश्चाताप करोगे, बहुत पछताओगे मेरी बात नहीं समझोगे तो। और मेरा कोई नुकसान नहीं है, अपने राम ने समझ लिया है। इसलिए मैं सच्चे भाव से, आप मानो ना मानो, मैं अपने हृदय से, अपने दिल से, रोम रोम से अपनी माओ की सेवा करता हूं। सेवा मैं
मैं कसर नहीं छोड़ता। जो मुझसे बनता है सुबह उठते से लेकर शाम तक, मेरा शरीर, जब मैं सवेरे जागता हूं ना, मेरा शरीर नहीं कहता कि उठ जाओ, आलस्य आता है, आंखें खुलती नहीं है, पर सुबह मैं जागता हूं इसलिए कि यदि मैं सोता रहा तो फिर मेरी माँ की होंठों पे मुस्कान कैसे आएगी। उनकी होंठों पे मुस्कान बनी रहे, इसलिए मैं सवेरे जल्दी जाग जाता हूं। जागते से लेकर रात को 11 बजे तक, जब तक सो नहीं जाता, तब तक किसी ना किसी प्रकार से मेरा एक पग भी आगे बढ़ता है, तो उस पग का उद्देश्य केवल मां की सेवा है। मैं सोचता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं लिखता हूं, तो केवल उसका उद्देश्य केवल मेरी माँ की सेवा है कि कितनी ज्यादा से ज्यादा मैं अपनी माँ की सेवा कर लूं। मुझे लालच है, मुझे लालच इस बात का है कि मैं अधिक से अधिक माँ के आंसू पहुंचूं, अधिक से अधिक माँ को गले लगाऊं, अधिक से अधिक माँ की सेवा करूं, ये मेरा लालच है। मेरा लालच ये है कि मैं अधिक से अधिक अच्छे से अच्छा अन्य क्षेत्र में अच्छे से अच्छा भोजन बनवाऊं, और मैं रोज अपने कार्यकर्ता जो भोजन बनाते हैं, रोज मैं मीटिंग लेता हूं कि भाई दाल ऐसी बनाना कि सब लोग जिसको बोलते हैं ना चाटते रह जाएं, दाल ऐसी बनाना कि चाटते रह जाएं सब, कोई कसर ना लगे, साग ऐसी बनाना सब चाटते रह जाएं, चावल अच्छी से अच्छी क्वालिटी का बनाना। आप यकीन करो ना करो, हम अपने अन्न क्षेत्र में बासमती चावल बनाते हैं ताकि सबको अच्छे से अच्छा भोजन मिले। हमें पता है कि हम मरेंगे तो हम लेकर कुछ नहीं जाएंगे, बस जो दे दें बस वह हमारा है। जो भोजन हम बांटते हैं वही हम पाते हैं, वही खाते हैं। रोज हम जरूर खाकर देखते हैं कैसा बना है, खुद हम परीक्षण करते हैं, हम अपने काम का खुद निरीक्षण करते हैं, काम कैसा चल रहा है। हमें पता है हम मरेंगे ना तो हमारे ऊपर 1 रुपए भी साथ जाने वाला नहीं है, इसलिए आपसे लेकर आपके लिए है। ईश्वर ने जिम्मेदारी दी है तो मैं जाग करके उसे निभाता हूं, आराम नहीं करता मैं। व्यर्थ के मेरे खर्चे नहीं है, व्यर्थ की क्या, मेरा 1 रुपए का खर्च नहीं है व्यर्थ का। जीवन को सादगी से जीते हुए भगवान का भजन करना चाहिए और सेवा में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। यही मानव तन की सार्थकता है। बस मैं इतना जानता हूं, मुझे ज्यादा आता भी नहीं, मैं तो सेवा करता हूं, सेवा करने में खुश रहता हूं बस। हाँ, इसलिए आप लोगों से कहा करता हूं कि आप भी अहंकार ना किया करो कि तुम कुछ हो। मुझे बड़ा रोना आता है तब जब लोग कहते हैं ये। एक बार मैं मंदिर गया, एक बार कथा थी, हम दिल्ली कथा करने गए थे, तो वहां कलश यात्रा में हम खड़े थे, भागवत जी सिर पे रख रहे थे लोग। वहां मंदिर में सज्जन आए और मंदिर में जोर जोर से बोलने लगे, हमें नहीं जानते क्या हो गया होगा किसी से कोई बात, हमें नहीं जानते क्या, हमें नहीं पहचानते क्या, हमारी चलेगी यहाँ, किसी की नहीं चलेगी यहाँ। हमने कहा भगवान तुम्हारे बाप दादे भी यही कहते कहते मर गए, किसकी चलती है? सुनो, सुनाता हूं किसकी चलती है, सुन लो, सुनाता हूं। एक हरि की छोड़ यहाँ पर चलती किसी की न मन मानी, चलती किसी की न मन मानी। एक हरि को छोड़ यहाँ पर चलती किसी की न मन मानी, चलती किसी की न मनमानी। किसकी चलेगी? केवल भगवान की मनमानी चलेगी, हमारी तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। चलाओगे भी तो जल्दी रावण जैसों की मनमानी नहीं चली, कंस जैसे मिट्टी में मिल गए तो आप और हम हैं क्या? मनमानी ना करो। हाँ, लंकापति रावण योद्धा ने सीता जी का हरण किया, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती। हाँ, खान भरी वो सोने की लंका, हो गई पल में खुलदानी, हो गई पल में खुलदानी।
जग हरि को छोड़ किसी की चलती नहीं है मनमानी, चलती नहीं है। अहंकार सर्वत्र वर्जित है, कहीं मत करो अहंकार। बेटा मेरा नहीं, बेटी कुछ भी नहीं है पागल, क्यों क्यों कह रहे हो मेरा है, क्यों? यही अहंकार है। तुमने कह दिया कि ये मेरा है, ये मेरी है, ये उंगली मेरी है, ये हाथ मेरा है, ये जो तुम मेरा समझ रहे हो ना, ये पागलपन त्याग दो, ये तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है। ये भी लोग जब मरोगे ना तो ये हाथ ना मुर्दे से ऐसे रहते हैं दूर, उठा उठा के लोग किनारे ऐसे रखते हैं। हाँ या ना, देखा कभी? मुर्दे का हाथ ना दूर चला जाता, गिरता है तो उसको पकड़ के किनारे। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा जो हाथ, जिसकी तुम ताकत दिखाते थे ना, गर्मी दिखाते थे ना, ये मुर्दे के हाथ समेटने वाले रखते हैं ऐसे ऐसे, हाथ वहां चला जाता है। हाथ संभालने की ताकत नहीं है तुम्हारी हमारी। अहंकार किस बात का है साहब? सादा जीवन जियो, भगवान के आश्रित रहो, जो बिहारी जी दे दें खा लो, मेहनत बराबर करो। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान है, कर्म करना ना छोड़ना। मैं अपनी माँ की सेवा करना नहीं छोड़ूंगा, मेरा कर्म है भागवत सुनाना, मेरा कर्म है आपसे 2 रुपए लेकर के माँ की सेवा करना, ये मेरा कर्म है, कर्तव्य है, मैं करता रहूंगा। आप अपनी फैक्ट्री चलाइए, अपनी दुकान चलाइए, ईमानदारी से चलाइए, और ज्यादा पैसा कमाइए, और मेहनत कीजिए। हम सवेरे से शाम तक मेहनत करते हैं, आप भी कीजिए। आप करेंगे तो आप ज्यादा पैसा कमाएंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे तो ज्यादा दान करेंगे, ज्यादा दान करेंगे तो और ज्यादा माओ की सेवा हम सब मिलकर कर पाएंगे। खूब पैसा कमाना चाहिए आपको, खूब कमाओ। 2000 कमाते हो 10,000 कमाओ, 10,000 कमाते हो 50,000 कमाओ, 50,000 कमाते हो लाख कमाओ, लाख कमाते हो 10 लाख कमाओ। मेहनत करो, और कैसे इनकम बढ़ेगी ये बारे में विचार करो, पर ईमानदारी से करना, मेहनत से करना। पाप भ्रष्टाचार गलत ना कर लेना पैसों के चक्कर में। ईमानदारी से अपने गंतव्य की ओर बढ़ना है आपको, और इस सच्चाई को याद रखना है कि अधिकार तुम्हारा कहीं किसी पर नहीं है। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, यही सार तत्व है अंत में। मेरे भगवान हैं और मैं उनका हूं, खत्म बात। मां ने उखल से बांधा है, उखल के बीच से भगवान, 2 वृक्ष लगे थे यमलार्जुन के, बीच से भगवान निकले, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गए। भगवान की स्तुति उन्होंने की। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। वाणी गुणानुकथने, कहा उन्होंने, हे प्रभु यमलार्जुन ने मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे, मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे, मेरे कान आपकी कथा सुनते रहे। भगवान ने उन पर कृपा की। वत्सासुर, बकासुर, अघासुर का भगवान ने उद्धार किया। ब्रह्मा जी को मोह हुआ कि ये कैसे भगवान है, अंत में परीक्षा लेनी चाहिए, ब्रजवासी छिपा दिए। भगवान ने स्वयं ब्रजवासी बछड़े बनकर लीला चालू रखी। अंत में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। ब्रह्मणा उमेड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय, हे ईड्य आप ही स्तुति करने योग्य हैं। और भगवान ने उन पर कृपा की। और ब्रह्मा जी ने जब राधा से कृष्ण का विवाह कराया तब भगवान ने उन्हें क्षमा किया, धैनुकासुर का उद्धार किया। कालिया नाग पर कृपा की, प्रलंबासुर पर कृपा की। गोपियां बांसुरी के बारे में सुंदर बात कर रही हैं। सुंदर ठाकुर जी का दर्शन हुआ। चीरहरण के बाद यज्ञ पत्नियों पर कृपा करी। और गोवर्धन की लीला, माँ यशोदा कहती हैं, कन्हैया कहते हैं, बाबा आप गोवर्धन की पूजा करो। मैया बोली गोवर्धन की क्यों, हम तो इंद्र की करें।
बोले मैया इंद्र की नहीं, आओ गिरिराज की पूजा करते हैं। भगवान ने प्रस्ताव रखा, सबने पारित किया और भगवान गोवर्धन की पूजा के लिए 56 भोग लेकर गए। मानसी गंगा से स्नान कराया और परिक्रमा लगाई, 56 भोग लगाया। आइए हम बड़े भाव से भगवान को 56 भोग लगाते हैं। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। भगवान ने बड़े भाव से गोवर्धन को पूजन किया, भोग लगाया। पूजा करके भोग लगा के घर आए तो क्या हुआ, बड़े इंद्र को पता चला। इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। भगवान ने कहा चिंता ना करो, जिनकी पूजा करी है रक्षा वही करेंगे। भगवान ने खेल ही खेल में गिरिराज को धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। भगवान ने उंगली ऊपर कर ली। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गोवर्धन को 7 दिन 7 रात तक धारण कर रखा। अंत में गोवर्धन को स्थापित किया। बड़े भाव से ब्रजवासी इंद्र आए, भगवान को प्रणाम करने लगे। भगवान से क्षमा मांगी इंद्र, भगवान ने उन्हें क्षमा किया। वो अपने धाम को गए और भगवान की जय जयकार ब्रजवासी करने लग गए।